टैगोर स्कूल वावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 7th डे है। 6th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था बेटा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है। तो सबसे पहले अपन ने उसके अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से ये प्रारंभ हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो इसका प्रथम जो सुझाव था वह थे कौन। 1948 के अंदर किसने दिया था? बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सिंह जी, उन्होंने इसका प्रथम सुझाव दिया था। 1952 में इसका कार्य क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। और सतलज और व्यास नदी के जो संगम स्थल है वहां पे कौन सा बांध बनाया गया था? हरिके बैराज बांध बनाया गया था और वहां से राजस्थान नहर निकाली गई थी। कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभिक जो नाम था वो कौन सा नाम था? राजस्थान नहर था। जो कि पहले कितनी किलोमीटर बनाई गई थी? ये 204 किलोमीटर नहर बनाई गई थी। उसमें से 169 किलोमीटर पंजाब के अंदर बहती थी और 14 किलोमीटर कहाँ पे बहती थी? ये पंजाब में बहती थी। 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा के अंदर बहती थी। और बाकी जो बची वह कहाँ पे बहती थी? राजस्थान के अंदर 21 किलोमीटर वह राजस्थान के अंदर बहती थी। फिर बाद में इसका दूसरा चरण आया था और मैंने आपको डायग्राम बना के इसके बारे में समझा दिया था कि किस प्रकार ये पहले बीकानेर तक आई, फिर बाद में ये लास्ट में बाड़मेर तक जा रही है और इसकी बहुत सारी वितरिकाएं निकाली जा रही है। तो कल अपने उसके परिचय के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं कि राजस्थान नहर परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया था। तो इसके चरण में अब आपको बताता हूँ कि इसके जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहला चरण था राजस्थान फीडर और दूसरा था इसका मुख्य नहर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान फीडर की और दूसरी बात करेंगे मुख्य नहर की। तो राजस्थान फीडर क्या था और मुख्य नहर में क्या हुआ, किस प्रकार से कौन कौन सी बातें यहाँ पे जुड़ी है, मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान फीडर नहर की कि ये कैसे। देखो एक बार वापस वही चीजें आ रही है लेकिन इसको 2 चरणों में पूछ रहा, तो अपन प्रथम चरण की भी बात करेंगे और सेकंड चरण की भी अपन बात करेंगे। तो कुछ बातें तो कॉमन है पहले वाले में और अब में। जो मेन बातें थी वो मैंने आपको पहले भी बता दी, लेकिन जब फीडर की अपन बात करें इसका समस्त वर्णन पूछे आपको तो इस अनुसार आपको पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताना होगा। फिर बाद में इसके जो चरण थे प्रथम चरण और सेकंड चरण द्वितीय चरण, इन दोनों का वर्णन आपको करना होगा। तो प्रथम जो चरण है वह है राजस्थान फीडर नहर। अब देखो इसमें क्या है, हरिके बैराज से लेकर, अब हरिके बैराज यानी जो सतलज और व्यास नदी का जो संगम स्थान था वहां पे कौन सा बांध बनाया गया था? हरिके बैराज। ये नाम याद रखना कि जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो बांध बनाया गया था वो कौन सा था? हरिके बैराज। वहां से लेकर गंगानगर के कौन सा क्षेत्र? मसीता वाली हेड, यानी पहले प्रारंभिक में कहां तक आई है? गंगानगर का एक क्षेत्र था कौन सा? मसीता वाली हेड तक निर्मित किया गया था। पहले यहाँ तक ही थी ये केवल कौन सी? राजस्थान फीडर नहर। प्रथम चरण में कुल 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया था। प्रारंभिक जो प्रथम चरण था उसमें 204 किलोमीटर की ये नहर निकाली गई थी। कौन? इंदिरा गांधी नहर, जिसको नाम दिया गया था राजस्थान फीडर। प्रथम चरण की अपन बात कर रहे हैं। कहां से प्रारंभ हुई थी? हरिके बैराज से लेकर गंगानगर का क्षेत्र कौन सा? मसीता वाली हेड, वहां तक इसको निर्मित किया गया था और कुल 204 किलोमीटर लंबी नहर यहाँ से निकाली गई थी। फिर जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में, वह केवल 21 किलोमीटर भाग राजस्थान में निर्मित किया गया था। प्रारंभिक चरण के अंदर राजस्थान में कितनी किलोमीटर नहर आई थी? 21 किलोमीटर यह नहर आई थी। फिर अपन बात करते हैं इसके दूसरे चरण की, जो कि उसका नाम है मुख्य नहर नाम दिया गया, जिसका फिर नाम परिवर्तन भी कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसको कर दिया गया था। तो मुख्य नहर है, इसमें देखो क्या है, इसमें कुल 445 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई, जो कि मसीता वाली से, यानी मसीता वाली कहां से? गंगानगर से। तो पहले कितनी? 204 और 204 में ये और जोड़ दो तो कितनी होती है टोटल? फिर बाद में पंजाब में तो वही बहेगी कितनी? 169 किलोमीटर और हरियाणा में कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। हाँ, हो सकता है इस 14 किलोमीटर से वितरिकाएं निकाल दो। वितरिकाएं क्या होती है? जैसे मान लो ये नहर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पावर कट लगा के और यहाँ पे इसकी छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती है,
ठीक है। अब मान लो इधर कोई गांव है तो यहाँ गांव के अंदर भी इसको पानी दिया जाता है, यहाँ पे कोई गांव है तो यहाँ पे भी इसको पानी दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य नहर होती है लंबी, वो तो यही है। फिर ये इसकी किस्म चली जाती है, वितरिकाओं में हो जाती है। तो फिर जितना बार जैसे मान लो इसको 5 रोज पानी मिलता है, हरियाणा को 14 किलोमीटर की आती है, 5 रोज में ये अपने जो मुख्य गांव है आसपास के, वहां तक वितरिकाओं के माध्यम से ये पानी पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से 14 किलोमीटर में जितने भी वितरिकाओं के द्वारा जहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है, हरियाणा पंजाब के अंदर पहुंचाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान की केवल, तो सेकंड चरण में कहाँ पे आया, कहाँ तक गई है, मसीता वाली थी श्री गंगानगर की, और जो गडरा रोड मोहनगढ़ है वो बाड़मेर तक, वहां तक 445 किलोमीटर की लंबी नहर निकाली गई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मरुस्थलीय भाग बच गया, जैसे मान लो बीकानेर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है, जो मरुस्थलीय भाग है उसको सिंचित करना, इसके माध्यम से इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से इसको सिंचित किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। अब आप बात करोगे आप कि सर कल तो आपने ये बताया था कि इसके 3 उद्देश्य थे, जैसे मान लो कि सिंचाई के लिए, या जो व्यर्थ भूमि उपयोग पड़ी वो, या पेयजल, या फिर सीमावर्ती भाग में जनसंख्या अधिक बढ़ाने के लिए, वहां पे बसाव ज्यादा करने के लिए। तो बेटा बात वही आती, ये तो मरुस्थलीय भाग है जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये तो संपूर्ण मरुस्थलीय भाग है। तो यहाँ इसका इस नहर को आगे लाने का उद्देश्य यह था। और वहां जो तीनों राज्य हैं, वहां उस समय उद्देश्य यह था कि तो लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो, जो व्यर्थ जो भूमि पड़ी है उसका कृषि के लिए उसको उपयोगी बनाया जा सके। और फिर इसका एक उद्देश्य होता है कि जो सीमावर्ती इलाका है वहां पे जनसंख्या संकेंद्रण क्या हो, अधिक हो, इसलिए वहां पे ये तीनों उद्देश्य लागू। लेकिन सेकंड चरण के अंदर तो ये प्रमुख उद्देश्य तो ये था कि जो मरुस्थलीय भाग है वहां पे सिंचाई के लिए उनको क्या मिले, पानी मिले। तो लोगों को आकर्षित अपने आप होगा वो क्षेत्र करेगा, फिर वहां पे धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ने लगेगी, या फिर वहां पे लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके लिए उसने क्या किया, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई, आगे इसको बढ़ा लिया इस नहर को। फिर इसके लिए क्या किया गया, 7 लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट लगाई गई, जैसे मान लो बड़ी बड़ी मशीनें या मोटर वगैरह सेट, पंप सेट लागू किए जाते हैं, क्योंकि जो दक्षिणी भाग वो होता है ऊपर की ओर, यानी चढ़ाई होती है, तो पानी ऐसे चढ़ाई की ओर जाता नहीं है, तो उसको क्या धक्का लगाने के लिए पंप सेट की आवश्यकता होती है। मशीनें जो लिफ्ट होती है वो लगाई जाती है ताकि वो पानी को क्या कर सके, धक्के के सहारे आगे बढ़ा सके। तो इसलिए कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 7 नहरें निकाली गई है। तो इस प्रकार से अपनी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका काम कितने चरणों में पूरा हुआ था, 2 चरणों के माध्यम से पूरा हुआ था। प्रथम चरण में इसका नाम था राजस्थान फीडर, दूसरे में इसको नाम दिया गया मुख्य नहर, जिसको बोलते हैं अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान फीडर नहर हरिके बैराज से लेकर गंगानगर के कौन सा क्षेत्र आता है, मसीता वाली हेड तक निर्मित किया गया था, जिसके प्रथम चरण में इसकी लंबाई कितनी थी, कुल 204 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। फिर बाद में इसको निर्माण करने के बाद में 169 किलोमीटर तो कौन से राज्य में बहती थी, पंजाब में, 14 किलोमीटर कौन से राज्य में, हरियाणा में, और बाकी जो 21 किलोमीटर बची वो कौन से क्षेत्र में थी, राजस्थान में। इस प्रकार से 204 किलोमीटर पहले प्रथम चरण में निकाली गई थी। लेकिन फिर बाद में बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर की जो व्यर्थ पड़ी भूमि, मरुस्थलीय भूमि थी, उसको सिंचित करने के लिए इस नहर को आगे बढ़ाया गया। वो कितने किलोमीटर प्रारंभ की गई, 445 किलोमीटर इसको और बढ़ाया गया, जो कि मसीता वाली जो गंगानगर का क्षेत्र है और बाड़मेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र है वहां तक अंतिम बिंदु तक इसको निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, मरुस्थलीय भाग को सिंचित करना। कि इसके लिए क्या किया गया, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई ताकि जो ऊंचाई वाले भाग है वहां पे आसानी से पानी को पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से अपनी क्या है, इंदिरा गांधी नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया था। अब अपन बात करेंगे कि परियोजना का क्या प्रभाव रहा, किस प्रकार से, वो अब अपने लिख इस प्रकार से ये अपना पढ़ेंगे परियोजना का प्रभाव, कि इस परियोजना से क्या क्या राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उसका क्या प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा 17.41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस नहर के माध्यम से इतनी क्षेत्र की जो भूमि है 17.41 लाख हेक्टेयर भूमि है, जो व्यर्थ भूमि थी, आज उसको सिंचाई के द्वारा अनुत्पादन के लिए तैयार किया गया है। और आज वर्तमान समय में मुख्य नहर से क्या सिंचाई की जा रही है।
इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न व फल उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है। लगातार ये स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई थी। लगातार वहां पे जैसे मान लो अपन बोल सकते हैं कि अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, उसकी वजह से खाद्यान्न की समस्या आ गई थी, फल उत्पादन की समस्या थी। आज वर्तमान समय की अपन बात करते हैं तो जो इंदिरा गांधी नहर है वह वहां के लोगों के लिए एक जीवन रेखा के नाम से वो उनको जीवन देने वाली एक नहर है। उसकी वजह से आज वहां पे खाद्यान्न और फल उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है, यानी वहां पे अन्न उत्पादन अधिक हो रहा है, फल उत्पादक क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। फल उत्पादन में वहां पे तीव्र वृद्धि कर रहा है, फलदार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार की वहां पे फसल की जाती है। ये भी एक इसका प्रमुख प्रभाव है। इस नहर से कृषि उपज में वृद्धि। अब देखो इस नहर से क्या क्या लाभ हुए, किस प्रकार से। इस नहर से कृषि उपज में वृद्धि, लगातार वहां पे जो कृषि उपज थी वो निम्न थी, आज वो उच्च स्तर पर है, लगातार बढ़ती जा रही है। अकाल पर रोक, वहां पे जो लगातार अकाल पड़ता रहता था साल 2 साल 3 साल बाद में, आज उन पर नियंत्रित स्थिति में आ गया है या उसके ऊपर नियंत्रण पा लिया गया है। इस नहर की वजह से वहां पे आज रोक लग गई है। फिर विद्युत उत्पादन, इस नहर के माध्यम से वहां पे विद्युत उत्पादित की जा रही है, ठीक है। मत्स्य उद्योग, लोगों को मत्स्य यानी मछली पालन उद्योग स्थापित करके वहां के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति वो क्या हो, मजबूत हो। यातायात विकास, वहां पे जैसे मान लो मुख्य सड़कें बनाई जा रही है, रेलवे ट्रैक बिछाई जा रहे हैं, तो ये भी एक उनके लिए एक खुशी की बात है। जैसी दशाएं वहां पे लगातार क्या होती जा रही है, उत्पन्न होती जा रही है, यानी अच्छा प्रभाव वहां पे देखने को मिल रहा है। इन दशाओं के कारण राजस्थान का मरुस्थलीय भाग एक आबाद प्रदेश बन गया है। जिस क्षेत्र को राजस्थान के पश्चिमी भाग को मरुस्थलीय भाग कहा जाता था, आज वहां की स्थिति देखकर लोग सब वहां पे उसको क्या बोलने लगे, आबाद प्रदेश के नाम से जाने लगा है। कि राजस्थान में वास्तव में पश्चिमी भाग में जहाँ पे पानी नहीं था, कुछ अन्न उत्पादन नहीं था, फल उत्पादन नहीं था, आज वहां पे लगातार उद्योग भी खुल रहे हैं, तो आज वो एक आबाद क्षेत्र यानी वहां पे खुशहाली क्षेत्र के श्रेणी के अंदर आ रहा है। इस प्रकार से आज अपनी कौन सी हो गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आज पूर्ण हो गई है। सबसे पहले तो आपको इसको परिचय के बारे में पढ़ना है, फिर इसके कितने चरणों में पूरा किया गया, 2 चरण है, वो ये आपको लिखना और याद करना है। फिर बात आएगी कि परियोजना का क्या प्रभाव रहा, तो प्रभाव आपको इस प्रकार से उतार के और फिर याद कर लेना है। क्या क्या प्रभाव है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं वो जो आपको याद करनी है। इस नहर से कृषि उपज में क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी कृषि उत्पादन बढ़ा। अकाल पर क्या लगा, रोक लग गया। किस प्रकार से लगा, क्योंकि जो पहले समय में क्या होता था कि वहां पे वर्षा समय पे नहीं होती थी, वर्षा की अनियमितता होती थी, इस कारण वहां पे फसल तैयार नहीं हो पाती थी, तो लगातार अकाल व सूखे की स्थिति उत्पन्न होती थी। आज वर्तमान में इस नहर की वजह से वहां पे क्या हो गया, कृषि उपज में वृद्धि होने लगी, अकाल पर रोक लग गई, विद्युत उत्पादित की जाती है, लोगों को मछली पालन या मत्स्य उद्योग लगाकर वहां के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यातायात भी विकास हो रहा है, वहां पे जो मरुस्थलीय भाग था आज वहां पे सड़क निर्माण है, रेलवे लाइन बिछा के है, या फिर जैसे मान लो हवाई पट्टियां भी तैयार की जा रही है। तो इस प्रकार से वहां की सुविधाएं बढ़ती जा रही है। फिर इन दशाओं के कारण राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग था वह एक क्षेत्र कौन सा कहलाने लग गया, आबाद क्षेत्र कहलाने लगा। तो कोई ज्यादा बड़ा ये आपका पर्सन नहीं है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 5-10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आप इसको तैयार कर सकते हो। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, आगे की जो परियोजना वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।